नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून। आज अपन बात करने वाले हैं इंसेक्ट एंटीना के बारे में। अपन ने लास्ट क्लासेस के अंदर देखा कि पहले इंसेक्ट बॉडी वॉल देखा, उसके बाद में बॉडी सेगमेंटेशन की क्लास आपके ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। और उसके बाद में उसके अंदर अपन ने पढ़ा था इंसेक्ट हेड के बारे में पढ़ा था। और इंसेक्ट हेड के अंदर सबसे पहला जो अपेंडेजेस आता है वो आता है इंसेक्ट एंटीना। उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं माउथ पार्ट्स की, और उसके बाद में कंपाउंड आइज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, वो इंसेक्ट एंटीना टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी बहुत सी बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, इंसेक्ट एंटीना की जब अपन बात करते हैं तो ये इंसेक्ट के हेड के अंदर प्रेजेंट रहता है। और आपको पता है कि जो इंसेक्ट हेड होता है वहाँ पे कंपाउंड आइज के बीच में या कंपाउंड आइज के पीछे, बिटवीन द कंपाउंड आइज और बिहाइंड द कंपाउंड आइज ए पेयर ऑफ एंटीना इज प्रेजेंट, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो एंटीना है, इस एंटीना को किस नाम से और जाना जाता है? तो एंटीना इट इज ऑल्सो नोन एज फिलर्स। किस नाम से जाना जाता है? फिलर्स के नाम से भी जाना जाता है एंटीना। और जो एंटीना है ये हाईली मोबाइल सेगमेंटेड, क्या है? हाईली मोबाइल सेगमेंटेड। सेगमेंटेड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आप जानते हो कि एंटीना जो है वो तीन इसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं, यू बोल सकते हैं तीन पार्ट होते हैं, इस स्केप, पेडिसेल एंड फ्लेजिला, ठीक है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सेगमेंटेड बोलते हैं। और कैसा होता है? ये पेयर्ड होता है, मतलब वन पेयर प्रेजेंट होता है, जोड़ी के अंदर होता है। इसके अलावा देखो, सभी इंसेक्ट्स के अंदर एंटीना प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट प्रोट्यूरा। जो प्रोट्यूरा ऑर्डर है, एटेरिगोट्स ऑर्डर, जिसके अंदर टेल्स एंड टेल्स आते हैं, इन टेल्स एंड टेल्स को छोड़कर सभी इंसेक्ट के अंदर वन पेयर एंटीना प्रेजेंट होता है। लेकिन देखो, यहाँ से एक चीज और याद रखनी है। आपने पढ़ा होगा कभी कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा की जो क्लास अरेक्निडा है, अरेक्निडा के अंदर एंटीना जो है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। तो स्पाइडर्स होती है, टिक्स होती है, माइट्स होती हैं, उनके अंदर एंटीना एब्सेंट होता है। ऐसे ही एक फाइलम आर्थ्रोपोडा की दूसरी क्लास आती है क्रेस्टेशिया। इस क्रेस्टेशिया के अंदर एंटीना जो है वो टू पेयर होता है। तो ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है कि सभी इंसेक्ट्स के अंदर एक जोड़ी एंटीना होता है, वन पेयर एंटीना प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट ऑर्डर प्रोट्यूरा। और प्रोट्यूरा के जो मेंबर्स होते हैं वो टेल्स एंड टेल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो क्लास अरेक्निडा है उसमें भी एंटीना एब्सेंट होते हैं, और क्लास क्रस्टेशिया के अंदर टू पेयर एंटीना प्रेजेंट होते हैं। अब देखो, इंसेक्ट हेड के अंदर जो एंटीना होता है वो या तो कंपाउंड आइज के बीच में होगा या कंपाउंड आइज के पीछे की तरफ होगा, बिटवीन द कंपाउंड आइज और बिहाइंड द कंपाउंड आइज, ठीक है। ये चीज अपन ने याद रख ली। उसके बाद में अपने को क्या याद रखना है? उसके बाद में देखो, जो एंटीना है वो एंटीना एंटीनल सॉकेट, ठीक है। जो क्रेनियल एरिया होता है उस क्रेनियल एरिया से क्या होता है? इंसेक्ट हेड से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं इंसेक्ट एंटीना के बारे में। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इंसेक्ट एंटीना को क्या बोलते हैं? फिलर्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फिलर्स। और एंटीना आर पेयर्ड। अब मैंने आपको बताया पेयर में होता है, हाईली मोबाइल, काफी मोबाइल होता है, ठीक है, सेंसरी होता है, और सेगमेंटेड, अलग अलग सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ठीक है। एंटीना आर लोकेटेड बिटवीन और बिहाइंड द कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज के बीच में होगा या कंपाउंड आइज से पीछे की तरफ स्थित होगा। सभी इंसेक्ट्स के अंदर, ऑल इंसेक्ट एक्सेप्ट ऑर्डर प्रोट्यूरा टेल्स एंड टेल्स हैव ए पेयर ऑफ एंटीना। सभी इंसेक्ट्स के अंदर एक जोड़ी एंटीना होता है, किसको छोड़कर? ऑर्डर प्रोट्यूरा को छोड़कर, जिसमें टेल्स एंड टेल्स आते हैं। लेकिन यहां से कुछ बात और अपने को याद रखनी है कि एंटीना जो है वो क्लास अरेक्निडा, जिसके मेंबर्स होते हैं स्पाइडर, टिक्स और माइट्स के अंदर भी क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, क्या? एंटीना, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि टू पेयर एंटीना किस में होते हैं?
क्लास क्रस्टेशिया के अंदर, ये भी आपको याद रखना है, जिसके अंदर क्रैब, प्रॉन, लोबस्टर, श्रिम्प्स, ये सभी चीजें आती है। इसके अंदर क्या होता है, एंटीना 2 पेयर होता है। अब देखो एंटीना के बारे में जब अपन जानते हैं तो मैंने आपको बताया एंटीना जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज बेसल पार्ट जो कि एंटीफर से जुड़ा होता है। एंटीफर मैंने आपको बताया एंटीनल सॉकेट होता है, जिससे कि एस्केप पार्ट क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो जो सबसे पहला वाला जो बेसल पार्ट होता है, जो आधार होता है, बेसल मतलब आधार, उसे क्या बोलते हैं, एस्केप बोलते हैं। उस पार्ट को क्या बोलते हैं, एस्केप। एस्केप के बाद में जो सक्सीडिंग जो सेकंड सेगमेंट होता है आगे वाला, उसे बोलते हैं क्या, पेडिसिल। क्या बोलते हैं, पेडिसिल। और यहाँ पे अपने को याद रखना है कि कुछ सेंसरी सेल्स जिन्हें जॉन्स्टन ऑर्गन्स के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे क्या होती हैं, सिचुएटेड होती है। कौन से, जॉन्स्टन्स ऑर्गन। और ये जॉन्स्टन्स ऑर्गन क्या होते हैं, ये कोरोडोंटल ऑर्गन्स होते हैं, ऑडिटरी ऑर्गन्स होते हैं, किसमें, मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, मॉस्किटो के अंदर सुनने के लिए काम में आते हैं जॉन्स्टन ऑर्गन। पेडिसिल के बाद में क्या होते हैं कि जो रिमेनिंग जो सेगमेंट्स हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फ्लेजिलोमियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लेजिलोमियर्स बोलते हैं। और इस पूरे के पूरे सेगमेंट को बोलते हैं फ्लेजिला या फ्लेजिलम बोलते हैं, या इसे क्लोवोला भी बोलते हैं। ठीक है, फ्लेजिला या फ्लेजिला बोलते हैं या फ्लेजिलम बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है क्लोवोला भी बोलते हैं। अब जो फ्लेजिला है ये काफ़ी सारे जो सेगमेंट्स हैं उनकी सरफेस प्रोवाइड करवाता है। और जो फ्लेजिला है, इस फ्लेजिला को जो इनरवेट्स जो सप्लाई जो है, या कोई भी इम्पल्स ट्रांसमिट हो रही है, तो इसको जो इंफॉर्मेशन आती है ब्रेन से, तो वो कौन सा ब्रेन का पार्ट करता है, तो आपने नाम सुना होगा ड्यूटो सेरिब्रम। तो ड्यूटो सेरिब्रम किसको इनरवेट करता है, इनरवेट टू एंटीना। ठीक है, जो ड्यूटो सेरिब्रम है वो सप्लाई किसको करता है, एंटीना को करता है। तो आपको समझ में आ गया कि एंटीना के जो है 3 पार्ट होते हैं। सबसे बेसिक या जो बेसल पार्ट होता है वो एस्केप होता है। सेकंड पार्ट, जहां से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सेकंड पार्ट जो है उसे पेडिसिल बोलते हैं, और इसके ऊपर सेंसरी सेल्स होती है जिन्हें क्या बोलते हैं, जॉन्स्टन ऑर्गन बोलते हैं। और ये जॉन्स्टन ऑर्गन मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो रिमेनिंग सेगमेंट्स है उन्हें फ्लेजिलोमियर्स बोलते हैं, और एक साथ पूरे सेगमेंट को क्या बोलते हैं, फ्लेजिला बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एंटीना डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एस्केप। एस्केप इज बेसल सेगमेंट। सेकंड पेडिसिल। सेकंड एंटीनल सेगमेंट इज कॉल्ड पेडिसिल विच इमीडिएटली फॉलो द एस्केप। एस्केप के बाद में होता है जॉन्स्टन ऑर्गन, जिन्हें अपन कोरोडोंटल ऑर्गन बोलते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो पेडिसिल पे होते हैं। फ्लेजिला या फ्लेजिलम, इसी को क्लोवोला बोलते हैं। जो रिमेनिंग एन्युलाई एंड फ्लेजिलोमियर्स आर नोन एज फ्लेजिला। और एक चीज अपने को याद रखनी है, आगे भी जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे एंटीना के तो वहां पे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से एक चीज याद रखनी है कि जो मॉस्किटो होते हैं, उन मॉस्किटो के अंदर एंटीना किस में हेल्प करते हैं, उनमें हियरिंग में हेल्प करते हैं। मतलब मॉस्किटो जो होता है उसके अंदर एंटीना ऑडिटरी ऑर्गन का काम करते हैं, जबकि जो आंट्स, चींटियां होती हैं, उनके अंदर एंटीना कम्युनिकेशन के अंदर क्या करता है, उनकी हेल्प करता है। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो मॉडिफिकेशंस है एंटीना, अलग अलग टाइप के मॉडिफिकेशंस अलग अलग इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट जो मॉडिफिकेशन है एंटीना का, दिस इज सटेसियस टाइप एंटीना एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रिस्टल लाइक एंटीना। क्या बोलते हैं इसे, ब्रिस्टल लाइक एंटीना भी बोलते हैं।
ब्रिस्टल लाइक क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, इसके अंदर जब देखते हैं अपन तो जो साइज ऑफ सेगमेंट्स है, साइज ऑफ सेगमेंट्स है वो क्या होती है, बेस से अपेक्स की तरफ जाते हैं, बेस से अपेक्स की तरफ जाते हैं, तो जो साइज ऑफ सेगमेंट है, साइज ऑफ सेगमेंट्स है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज होती चली जाती है। तो साइज ऑफ सेगमेंट डिक्रीज फ्रॉम बेस टू अपेक्स, दिस इज नोन एज ब्रिस्टल लाइक एंटीना एंड सटेसियस एंटीना। अब ये देखते हैं कि ये एंटीना किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये एंटीना कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट होता है, लीफ होपर्स जो है उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ड्रैगन फ्लाइज हैं, डेमसल फ्लाइज हैं, इनके अंदर भी किस टाइप का एंटीना होता है, सटेसियस टाइप एंटीना प्रेजेंट है। ठीक है, सेकंड आता है मोस्ट इंपोर्टेंट फिलीफॉर्म टाइप एंटीना। फिलीफॉर्म टाइप एंटीना इज नोन एज थ्रेड लाइक एंटीना। क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो जो साइज ऑफ सेगमेंट्स है, साइज ऑफ सेगमेंट्स फ्रॉम बेस टू अपेक्स रिमेन्स सेम। ठीक है, जो साइज ऑफ सेगमेंट है बेस से लेकर अपेक्स तक वो क्या है, सभी सेगमेंट्स की साइज क्या है, सेम है। साइज ना तो डिक्रीज हो रही है ना ही इंक्रीज हो रही है। थ्रेड मतलब धागा, धागे को जब अपन देखते हैं तो धागे की जो मोटाई होती है वो एक समान होती है, उसी टाइप का ये एंटीना होता है। और ये एंटीना बेसिकली प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, जिसके अंदर ग्रास होपर और लोकस्ट आते हैं। ठीक है, तो याद रखना सटेसियस टाइप एंटीना कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई, डेमसल फ्लाइज और लीफ होपर्स के अंदर, और फिलीफॉर्म टाइप जो एंटीना है वो किस में होता है, ग्रास होपर में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जो एंटीना है नेक्स्ट है मोनिलीफॉर्म, इसे बोलते हैं बीडेड लाइक। बीडेड मतलब जैसे माला आती है मोती वाली, जिसके अंदर छोटे छोटे मोती लगे रहते हैं, तो इस एंटीना के अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं वो सेगमेंट्स की शेप कैसी होती है, ग्लोब्यूलर। ठीक है, गोल गोल होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, छोटे छोटे कंस्ट्रिक्शंस के द्वारा जुड़े रहते हैं। कैसे, माला में आप देखते हो कि बीच में धागा होता है और इस प्रकार से जो मोती के दाने होते हैं वो लगे रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो एंटीना है वो इस टाइप का एंटीना प्रेजेंट होता है किसमें, टर्माइट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और आपको यहां से एक चीज और याद रखनी है कि टर्माइट्स को व्हाइट आंट्स के नाम से भी जाना जाता है, ऑर्डर होता है इसका आइसोप्टेरा। ठीक है, तो जो टर्माइट्स है इनके अंदर एंटीना होता है मोनिलीफॉर्म टाइप एंटीना। नेक्स्ट चलते हैं सेरेट। सेरेट एंटीना को बोलते हैं सा लाइक, इनकी शेप होती है, सा मतलब आरी, जिससे लकड़ी चीरते हैं ना उस टाइप की आरी जैसे क्या होते हैं, इसमें सेगमेंट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, इस टाइप का ये एंटीना होता है और ये एंटीना प्रेजेंट होता है किसमें, पल्स बिटल के अंदर, जैसे केलोसोबुर्चस चाइनेंसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्टोरेज पेस्ट है और फील्ड और स्टोरेज दोनों के अंदर लगने वाला पेस्ट है, ये भी याद रखना आपको यहाँ से। तो पल्स बिटल के अंदर सेरेट लाइक एंटीना है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसका आंसर आपको ग्रुप के अंदर देना है कि मेल पल्स बिटल के अंदर किस टाइप का एंटीना होता है और फीमेल पल्स बिटल के अंदर किस टाइप का एंटीना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ढूंढना है और मेरे को भी बताना है। मेल पल्स बिटल, क्योंकि ये देखो एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, जब मेल फीमेल को अपन डिफर करते हैं मतलब अलग अलग करते हैं या उनको पहचानने का आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर है, तो मेल पल्स बिटल के अंदर अलग एंटीना होता है, फीमेल के अंदर होता है। आपको बताना है कि मेल के अंदर सेरेट होता है या फिर फीमेल के अंदर सेरेट लाइक एंटीना होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यूनिपेक्टिनेट एंटीना, और इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, कोम्ब लाइक, कोम्ब मतलब कंगे जैसी होती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो सेगमेंट्स हैं वो एक तरफ इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये एंटीना पाया जाता है किस किस के अंदर, साफ्लाई के अंदर, मस्टर्ड साफ्लाई, इथेलिया ल्यूजेंस, प्रोक्सिमा के अंदर, और जितने भी जो मोथ्स हैं उनके अंदर भी यूनिपेक्टिनेट टाइप का एंटीना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन बाईपेक्टिनेट।
देखो यूनिपेक्टिनेट के अंदर एक साइड पे छोटे छोटे सेगमेंट्स थे और बाईपेक्टिनेट में क्या होते हैं, दोनों तरफ क्या होते हैं, ये सेगमेंट्स होते हैं, इस तरह का एंटीना। और ये आपको देख रहे हो, ये डायग्राम देख रहे हो, ये सिल्कवर्म का है। तो जो सिल्कवर्म बोम्बिक्स मोरी है या फिर मलबरी सिल्कवर्म है या नॉन मलबरी सिल्कवर्म्स जितने भी होते हैं उनके अंदर बाईपेक्टिनेट टाइप का एंटीना प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर ये चीज। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्लेवेट टाइप एंटीना। क्लेवेट टाइप जो एंटीना है इसके अंदर देखो काफी बार ये जो कंफ्यूजन है कि कैपिटेट और क्लेवेट एंटीना के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखो यहां डायग्राम से देखते हैं अपन। क्लेवेट एंटीना के अंदर क्या होता है कि जो साइज ऑफ सेगमेंट्स हैं वो क्या होती है, धीरे 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 बढ़ती है ऊपर की तरफ। जबकि कैपिटेट एंटीना के अंदर क्या है कि जो साइज ऑफ सेगमेंट्स है वो एनलार्ज होती है सडनली, अचानक से जो साइज ऑफ सेगमेंट्स है यहाँ पे देख रहे हो वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो क्लेवेट को बोलते हैं क्लब लाइक एंटीना और कैपिटेट को बोलते हैं नोब्ड एंटीना। और जो क्लेवेट एंटीना है वो ब्लिस्टर बीटल के अंदर और खपरा बीटल के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि कैपिटेट एंटीना जो है वो बटरफ्लाइज के अंदर प्रेजेंट होगा। बहुत सारी बुक्स के अंदर ये कंफ्यूजन है कि कहाँ पे क्लेवेट एंटीना बटरफ्लाइज के अंदर दे रखा है, किसी बुक्स के अंदर कैपिटेट जो एंटीना है वो बटरफ्लाइज। लेकिन जब आप डायग्राम को अच्छे से देखोगे, लिखी हुई लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैपिटेट का मतलब है कि जो साइज ऑफ सेगमेंट्स है वो क्या होती है, सडनली इंक्रीज होती है, और वो बटरफ्लाइज के अंदर देखोगे ऐसा एंटीना। ठीक है, और जो क्लेवेट एंटीना है वो खपरा बीटल के अंदर और ब्लिस्टर बीटल के अंदर देखोगे। खपरा बीटल क्या है, एक स्टोरेज पेस्ट है, और ब्लिस्टर बीटल क्या है, पल्सेज का पेस्ट है। अब यहां से आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है कि देखो खपरा बीटल का ब्लिस्टर बीटल्स का जो अडल्ट है वो तो फ्लोर्स के ऊपर फीड करता है, लेकिन आपको आंसर बताना है मेरे को। मैं आगे पढ़ाऊंगा भी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। जो ब्लिस्टर बीटल है इसका जो ग्रब है वो ग्रब्स प्रेडेटर होता है या पेस्ट होता है, ये आपको आंसर करना है। अगर प्रेडेटर होता है तो किसके ऊपर होता है और पेस्ट होता है तो किसके ऊपर होता है, ये आपको आंसर ग्रुप के अंदर बताना है, या फिर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे पूछने वाला हूं, या आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एंटीना के मॉडिफिकेशंस के ऊपर। ठीक है, अरिस्टेट टाइप एंटीना। और अरिस्टेट टाइप जो एंटीना है ना, ये एंटीना हाउस फ्लाई के अंदर, ठीक है, प्रेजेंट होता है। और देखो अरिस्टेट टाइप एंटीना के अंदर जो एक लेटरल प्रोजेक्शन होता है इसे बोलते हैं अरिस्टा बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, अरिस्टा बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो दो एंटीना आते हैं, एक प्लूमोज एंटीना, एक पिलोज एंटीना। प्लूमोज एंटीना होता है फेदरी और ये प्रेजेंट होता है मेल मॉस्किटो के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मेल मॉस्किटो के अंदर। और पिलोज लाइक एंटीना हेरी। क्या डिफरेंस होता है, देखो मेल मॉस्किटो के अंदर जो एंटीना प्रेजेंट होता है प्लूमोज, उसके अंदर जो हेरी स्ट्रक्चर होती है ना वो काफी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जब फीमेल मॉस्किटो के अंदर देखते हैं तो जो सेगमेंट्स के जो कंस्ट्रिक्शंस हैं, जोड़ है, वहां पे क्या होते हैं, जो हेरी स्ट्रक्चर होती है वो काफी लेस होती है, तो इसे बोलते हैं पिलोज। और ये पाया जाता है फीमेल मॉस्किटो के अंदर। और आपको याद रखना है कि जो ब्लड सक करती है, ठीक है, एनिमल्स या अपनी बॉडी से, वो फीमेल करता है ना कि मेल करता है। ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटो क्या करती है, ब्लड सकिंग करती है, और उसके अंदर किस टाइप का एंटीना होता है, पिलोज लाइक एंटीना। नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन जो है वो कौन सा है, जेनिकुलेट एंटीना। जेनिकुलेट एंटीना इज ऑल्सो नोन एज एल्बो लाइक एंटीना, या यू बोल सकते हैं इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, एल्बो शेप होती है। अब देखो ये जो एंटीना है इसमें क्या होता है, स्केप जो है वो सबसे बेसल सेगमेंट, इससे पेडिसिल जुड़ा होता है, और पेडिसिल से जो फ्लेजिला है वो एल्बो शेप के अंदर जुड़ा रहता है। किस शेप के अंदर जुड़ा रहता है, एल्बो शेप के अंदर जुड़ा रहता है। ऐसे एल्बो शेप में जुड़ा रहता है। और इस टाइप का जो एंटीना है वो एंटीना किस में प्रेजेंट होता है,
वो आंट्स, चींटियों के अंदर, वीविल्स के अंदर और हनी बीज के अंदर ये एंटीना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की बात करें तो लेमिलेट, और लेमिलेट एंटीना को क्या बोलते हैं? प्लेट लाइक एंटीना, जो ऑन द टिप ऑफ फ्लेजिलम, फ्लेजिलम की टिप के ऊपर क्या होता है, जो सेगमेंट्स हैं वो कैसे हो जाते हैं? प्लेट लाइक सेगमेंट्स हो जाते हैं इस टाइप के, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होता है? डंग रोलर के अंदर और राइनोसरस बीटल जो कोकोनट का पेस्ट है उसके अंदर किस टाइप के एंटीना होते हैं? लेमिलेट लाइक एंटीना होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो आता है फ्लेबेलेट एंटीना, जिसे बोलते हैं फैन लाइक एंटीना। इसमें भी क्या होता है, जो टिप होती है फ्लेजिला की उस पे कैसा है? फैन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है। कैसे स्ट्रक्चर्स बन जाती है? फैन लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती है, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है स्ट्रेप्सिप्टेरा के अंदर, जिसमें स्टाइलोपिड्स आते हैं, और सीडार बिटल्स के अंदर। ये सीडार बिटल है, इसके एंटीना देखोगे तो कैसे हैं मिलेंगे आपको? फ्लेबेलेट या फैन लाइक एंटीना मिलेगा। और लास्ट एंटीना आता है व्रूड लाइक एंटीना, जो प्रेजेंट होता है मैंगो मिलीबग के मेल के अंदर। ड्रोसिचा मेंजिफेरी जो है, इसके मेल के अंदर किस टाइप का एंटीना होता है? व्रूड लाइक एंटीना प्रेजेंट होता है। अब ये मॉडिफिकेशंस देखो, आपको क्या याद रखना है मॉडिफिकेशंस का? मॉडिफिकेशंस के बारे में याद रखना है कि मॉडिफिकेशन, कौन सा मॉडिफिकेशन किस इंसेक्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। कभी कभार क्या होता है, आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ARO, AARO या GRF की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप क्या सोचते हो कि ये टॉपिक बड़ा ही ईजी है और मैं इसे याद कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, या फिर ये आसानी से याद हो जाएगा। लेकिन जब एग्जाम के अंदर अपन बैठते हैं तो ऐसे ही बेसिक और जो इजी क्वेश्चन है वो अपन गलत करके आते हैं, और उसकी वजह से अपनी जो रैंक है या फिर नेट का जो स्कोर है वो अपना क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। तो किसी भी टॉपिक को अपने को इतना इजी नहीं समझना और एकदम ही बेसिक से पढ़ना है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ के चलनी है, ठीक है, क्योंकि ये आगे आपको काम आने वाली। अब देखो एंटीना के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस क्या है एंटीना के? तो देखो एंटीना कोई भी केमिकल्स है एनवायरनमेंट के अंदर उसे डिटेक्ट करता है। इट इज यूजफुल टू डिटेक्ट केमिकल्स इंक्लूडिंग फूड एंड फेरोमोन्स, ठीक है। एंटीना फेरोमोन्स आपको पता है क्या होता है? फेरोमोन्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक दूसरे पार्टनर के द्वारा क्या करते हैं? एनवायरनमेंट के अंदर सिक्रेट किए जाते हैं, और जो अनदर पार्टनर होता है वो उसे रिसीव करता है। ये कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसे डिटेक्ट करने में भी कौन हेल्प करता है? एंटीना। इसके अलावा इट परसीव्स स्मेल, ह्यूमिडिटी चेंजेस, वेरिएशन इन टेम्परेचर, वाइब्रेशन, विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसका भी पता एंटीना लगा सकता है इंसेक्ट के अंदर। इसके अलावा एंटीना जो है वो कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर डेंजर है या कुछ चेंज, एक्टिविटी चेंज हो रही है, तो उसमें भी इंसेक्ट एंटीना का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मॉस्किटो के अंदर एंटीना जो है वो हियरिंग में हेल्प करते हैं, सुनने में, और आंट्स के अंदर क्या करते हैं? कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, जो फ्लीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है? जो मेटिंग होती है उस मेटिंग के अंदर क्या करते हैं? ये एंटीना हेल्प करते हैं। और एंटीना बहुत सारे इंसेक्ट में क्या करते हैं? जो प्रे होता है, जो उनका शिकार होता है, उसे पकड़ने में भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो ये था कंप्लीट एंटीना के बारे में। अगर आपको कोई भी